हाँ, तो आज समझेंगे कफन मुर्दा को कैसा दिया जाए। हाँ, पता है ना भाई, बहुत तरह की बातें सुनने के लिए मिलती है। तो कफन अच्छा होना चाहिए। कफन का जो भी हम कपड़ा दे रहे हैं वो अच्छा कीमती होना चाहिए। यानी औरत जैसे कपड़े पहनकर मैके जाती थी, उस कीमत का होना चाहिए। अक्सर आदमी जब कहीं भी कोई जाता है तो अच्छा कपड़ा पहन के जाता है ना, कीमती कपड़ा पहन के जाता है। तो उस तरह कीमती कफन भी होना चाहिए, कीमती कपड़ा का। हैं, हदीस शरीफ में है कि मुर्दों को अच्छा कफन दो कि वह बाहम मुलाकात करते हैं और अच्छे कफन से खुश होते हैं। हदीस शरीफ में है कि नबी ने फरमाया कि मुर्दों को अच्छा कफन दो, मुर्दों को अच्छा कफन दो। क्योंकि जब वो बाहम मुलाकात करते हैं और खुश होते हैं अच्छे कफन से। मान लीजिए अगर हम आपको अच्छा कपड़ा दे, कीमती दे, बढ़िया दे, तो आप खुश होइएगा कि नहीं होइएगा? अगर वही क्वेश्चन उठा के आपको दे दे तो आपका हम पर खुश होइएगा? भाई तो ऐसा दे दिया है। तो इसलिए अच्छा कफन देना चाहिए, कीमती होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सफ़ेद कफन बेहतर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मुर्दे सफ़ेद कपड़ों में दफनाओ। सफ़ेद कफन, सफ़ेद कपड़े का कफन देना बेहतर है। नबी ने फरमाया कि अपने मुर्दे को सफ़ेद कफन में दफनाओ, इसलिए बेहतर है। तमाम रंगों से अच्छा सफ़ेद रंग माना जाता है ना। अगर आपके सामने बहुत सारा रंग कलर रख दिया जाए, आप किसको पसंद कीजिएगा? कहिएगा वाइट, क्योंकि वाइट एक ऐसा कलर है कि हर चीज़ में जच जाता है, हर चीज़ में अच्छा लग जाता है। इसलिए पुराने कपड़े का भी कफन हो सकता है, जबकि धुला हुआ हो कि कफन सुथरा होना मरगूब व मतलूब है। अगर पुराना कपड़ा भी खरीद कर रखा हुआ है वो भी कफन हो सकता है, मगर साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं दाग धब्बा लग गया हो तो फिर तो आपको खुद खराब लगेगा का। हाँ, इसलिए बाद मोहताज और ज़रूरतमंद वर्षा कफन ज़रूरत पर कादिर होते हैं, यानी कम अज़ कम इतना जिससे सारा बदन ढक जाए, मगर सुन्नत के मुताबिक कफन देना उन्हें मयसर नहीं होता। वह कफन मसनून के लिए लोगों से सवाल करते हैं। ये नाजायज़ है कि सवाल भला ज़रूरत जायज़ नहीं और यहाँ ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर कफन ज़रूरत पर भी कादिर न हो तो बक़द्र ज़रूरत सवाल करे, ज़्यादा नहीं। हाँ, बग़ैर मांगे मुसलमान खुद कफन मसनून पूरा कर दे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा सवाब पाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसा वाले नहीं होते, बड़ी मोहताज होते हैं, बड़ी गरीब होते हैं। अब उनके घर में किसी का इंतकाल हो गया तो कफन के कपड़ा ख़रीदने के लिए सुन्नत के मुताबिक औरतों को 5 कपड़ा चाहिए ना जी, मर्दों को 3 कपड़ा चाहिए ना। अब उनकी उतनी हैसियत नहीं कि उतना कपड़ा खरीद कर कफन दे सके और सुन्नत के मुताबिक दे सके, और इतनी हैसियत है कि हाँ एक कपड़ा खरीद सके जिसमें एक लिफाफ बन जाए, चादर बन जाए, उतना है। अब वो लोगों से मांगते हैं कि भाई थोड़ा सा आप मदद कर दीजिए। सवाल करने का मतलब मांगना। तो ये गलत बात है। अगर हाँ किसी ने अपने आप से दे दिया, कहा कि ना लीजिए इसके कफन खरीद के लाइए, तो इस पर पूरा आपको सवाब मिलेगा, मगर मांगना गलत है, आप मत मांगिए। हाँ, आपके पास एक के बार इतना भी नहीं है कि आप थोड़ा सा भी कपड़ा खरीद सके, तो उस सूरत में आप मांग सकते हैं। कसम या ज़फ़रान का रंगा हुआ या रेशम का कफन मर्द को ममनू है। रंगीन कपड़ा चाहे जिस चीज़ का भी रंगा हुआ हो, रंग का हो, ज़फ़रान का हो, मर्द को ममनू है। इस तरह भी मर्दों के लिए रंगीन कपड़ा पहनना मना है। मर्दों के लिए सफ़ेद कपड़ा ही है, रंगीन कपड़ा औरतों के लिए है। औरत के लिए जायज़ है, औरत के लिए जायज़ है। अगर आप चाहें तो रंगीन कपड़ा दे भी सकते हैं, मगर बेहतर है सफ़ेद देना। यानी जो कपड़ा मर्द ज़िंदगी में पहन सकता है उसका कफन दिया जा सकता है। यानी कि मर्द को जो ज़िंदगी में जायज़ है उसका कफन भी जायज़ है, और जो औरत के लिए ज़िंदगी में जायज़ है उस कपड़ा को मरने के बाद भी जायज़ है। अब जो कपड़ा नाजायज़ हो उसको आप कफन में नहीं दे सकते। हाँ, कफन के लिए सवाल करके लाए, उसमें से कुछ बच रहा तो अगर मालूम है कि ये फला शख्स ने दिया है तो उसे वापस कर दे, वरना दूसरे मोहताज के कफन में सर्फ कर दे। ये भी ना हो तो तसद्दुक कर दे। जैसे कि अब मान लीजिए कि मेरे घर में किसी की मैयत हो गया, अब मेरे पास पैसा नहीं, हम जाकर मांग रहे हैं
भाई थोड़ा सा आप कपड़ा दे दीजिए, थोड़ा सा आप कपड़ा दे दीजिए, थोड़ा सा आप कपड़ा दे दीजिए, लोगों ने दे दिया है, हम लेकर आए, अब कफन दे दिए, अब कपड़ा उसमें से बच जा रहा है, तब उस कपड़ा को हम क्या करेंगे? आपको मालूम है कि हाँ इस कपड़ा के टुकड़ा किसने दिया है, तो आप उसको रिटर्न कर दीजिए, मालूम है तब। अगर आप इसमें आप खुद कश्मकश में कि भाई कौन दिया है कौन नहीं दिया है, आप वहाँ पे कुछ फैसला ले सकते हैं नहीं। तो दूसरा और कोई मुर्दा हो जिसमें आप सर्फ कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसका भी कोई वारिस नहीं होता है। नहीं तस्दुक करे रख ले, फिर कभी वक्त आ जाएगा। फूलों की चादर बलाए कफन डालने में शरअन कोई हर्ज नहीं है। फूल की चादर बनाकर कफन के ऊपर से चादर के तौर पर डाला जाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, सवाब का काम है। बल्कि नियत हुस्न से हुस्न है, जैसे कब्रों पर फूल डालना के वह जब तक तर हैं तस्बीह करते हैं उससे मैयत का दिल बहलता रहता है। ये उसी तरह है जिस तरह हम कब्र पे फूल डालते हैं। फूल डालने से क्या होता है कि जब तक वो फूल तर रहते हैं ना, तब तक वह तस्बीह करते रहते हैं और मैयत को दिल बहलता रहता है। तो डालना भी चाहिए। और रहमत उतरती रहती है, और जहाँ पे खुदा की जिक्र अस्कार होता रहेगा वहाँ रहमत नहीं उतरेगी जरूर, हाँ, तो रहमत उतरती रहती है। यूँ ही तबरुक के लिए गिलाफ़े काबा मुअज्जमा का कलील टुकड़ा सीने या चेहरे पर रखना बला शुबा जायज़ है। इसी तरह गिलाफ़े काबा का अगर टुकड़ा आपको नसीब हो गया, मिल गया है, तो आप मैयत के चेहरा पर या सीना पर रख दीजिएगा तो बेहतर है, बड़ी सवाब का काम है। अब कुछ लोग कहते हैं ये रफजियों का तरीका है, ये गलत है, ये गलत है। अब सोचिए किस्मत वाले को ही नहीं मिलेगा गिलाफ़े काबा शरीफ का जो कवर है, किस्मत वाले को ही तबरुक के तौर पर मिलेगा, सब कुछ को तो मिल नहीं सकता है। अगर एक एक धागा भी दुनिया बांटा जाए सब मुसलमान को मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, तो उसको रखना चाहिए, सवाब का काम है। या कितने लोग हज करने जाते हैं तो इहराम जो उनका होता है वो लेकर आते हैं, तो उसको भी कफन में चादर के तौर पे यूज कर लिया जाता है। सवाब का काम है भाई, करना चाहिए, क्योंकि वो उस शहर का है जिस शहर का कोई जवाब ही नहीं का, दुनिया में उसके जैसा कोई शहर ही नहीं, खाने काबा के जैसा कोई घर ही नहीं। बात है कि ना। जो नाबालिग लड़की हद शहूद को पहुंच गई कि उसे देखकर मर्द को उसकी तरफ मिलान पैदा हो और उसका अंदाज़ा लड़कियों में 9 बरस है, वह बालिग के हुक्म में है, यानी बालिग को कफन में जितने कपड़े दिए जाते हैं उसे भी दिए जाएं, और उससे छोटी लड़की को 2 कपड़े दे सकते हैं, और बेहतर ये है कि पूरा कफन दे अगरचे 1 दिन का बच्चा हो। जो नाबालिग लड़की है, हद शहूद तक पहुंच चुकी हो, इसका उम्र शरीयत इस्लामिया ने आपको 9 बरस बताया है, और आज की तारीख में हाकिम वक्त बादशाह वक्त 21 बरस कहने जा रहा है। पहले 18 बरस कह रहा था, अब 21 बरस है। तो हद शहूद यानी कि जब लड़की बालिग हो जाती है तो हद शहूद से कहते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है, यानी कि उसको देखने के बाद किसी मर्द को उसकी तरफ तनाव पैदा होने लगे। अगर वह लड़की इंतकाल करती है तो जितना एक औरत को कफन में कपड़ा देने का हुक्म है उतना ही उसे भी देने का हुक्म है। अब अगर उससे छोटी बच्ची, मान लीजिए कि 3 साल का, 2 साल का, 3 दिन का, 2 घंटा का, 1 घंटा का, 5 मिनट का, 1 मिनट का है, उसको 2 कपड़ा भी दे सकते हैं, जायज़ है, मगर बेहतर है कि पूरा कपड़ा दे, बेहतर है कि पूरा कपड़ा दे। किताबिया जो किसी मुसलमान के निकाह में है, उसका या मुसलमान औरत का बच्चा जिंदा पैदा हुआ, यानी अक्सर हिस्सा बाहर आ जाने के वक्त जिंदा था फिर मर गया, तो उसका गुस्ल व कफन देंगे और उसकी नमाज पढ़ेंगे, वरना उसे वैसे ही नहलाकर एक कपड़े में लपेटकर दफन कर देंगे। उसके लिए गुस्ल व कफन बतरीक़ मसनून नहीं और नमाज भी उसकी नहीं पढ़ी जाएगी। अक्सर की मिक़दार ये है कि सर की जानिब से हो तो सीना तक अक्सर है, और पाँव की जानिब से हो तो कमर तक अक्सर है। अब देखिए, जैसे बच्चा, कुछ आप सुने होंगे कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही मर गया, कुछ होता है कि पैदा होने से पहले ही मर गया, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, कुछ होता है कि बच्चा पैदा हुआ 10 मिनट 1 घंटा जिया, सांस चला,
उसके बाद फिर वो डेथ कर गया। अब कितना होता है कि पैदा होते होते ही में मर गया, पैदा होते होते में ही मर गया है। तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, गौर करने की बात है यहाँ पर है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। आज गांव देहातों में बहुत सारी बातें होने लगती है, कुछ लोग कुछ जानते भी नहीं हैं और इस पर बहस और मुबाहसा शुरू कर देते हैं, बातें बहुत सारी बनाने लगते हैं। अब देखिए एक और ये बात समझिए कि अगर जिंदा बच्चा पैदा हुआ उसकी नमाज़ जनाजा भी होगी, गुस्ल भी दिया जाएगा, कफन भी दिया जाएगा। और जो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, चाहे वो लड़का हो लड़की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर मरा हुआ पैदा हुआ तो उसकी ना जनाजा है, ना गुस्ल है, ना कफन है, बस इस तरह नहला धुला कर चाहे तो एक कपड़ा में लपेट कर उसको दफना दीजिए। अब जो बच्चा पैदा होते होते मर गया, तो अक्सर इसमें जुमला है अक्सर की, अगर सर के जानिब से बच्चा पैदा हो रहा है तो सीना तक, यानी कि इतना तक धर बाहर आ चुका है माँ के शिकम से, तो उसकी, और जिंदा है, रो रहा है, जिंदा है, तो उस सूरत में उसकी गुस्ल, कफन, जनाजा भी पढ़ेंगे। अगर पाँव के जानिब से आ रहा है तो कमल तक, इतना माने कि आधा समझ लीजिए, आधा से कुछ ज़्यादा वो निकल रहा है और ज़िंदा है तो उस सूरत में पढ़ी जाएगी। और अगर इतना पाँव निकला, जिंदा था, उसके बाद मर गया, तब उसकी नहीं होगी, उसको इस तरह दफना दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये रहा आपका कफन का तरीका, दफनाने का तरीका, गुस्ल का तरीका का।